मैं कृष्णा दौरान आप सभी का स्वागत करता हूं एक पहल जनता की बात एक पहल के साथ में। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के एनएसएस अधिकारी और पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक श्री संतोष पवार जी। आज हम उनसे बात करेंगे एनएसएस कैंप के बारे में। फ़िलहाल 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक लग रहे इस एनएसएस कैंप के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब तक एनएसएस कैंप में उन्होंने बच्चों से देखा है, क्या अनुभव उन्होंने किया इस एनएसएस कैंप में और क्यों एनएसएस हमारे लिए अब ज़रूरी है और क्या आने वाले समय में वो हमारे भविष्य में काम आएगा या फिर नहीं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि क्या एनएसएस हमारे लिए ज़रूरी है अब। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर जो है बच्चों से जो है हमारे जो स्वयंसेवी हैं कैंप के उनसे बात करने के लिए आपने यहाँ पे समय दिया। और ये हमारा जैसे कि आपको विदित है कि हमारा कैंप जो है 1 तारीख से यहाँ पर प्रारंभ हुआ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुनाड़ में। और ये कल आज इसका 6वां दिन है। 6वें दिन में हमें कल हमारा जो है समापन समारोह होगा यहाँ पर। तो इस कैंप में हमारे 50 वॉलंटियर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और मेरे साथ जो है सहायक कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रदीप कुमार जी हैं, बायोलॉजी प्रवक्ता, और हमारे विद्यालय से जो है प्रभारी प्रधानाचार्य श्री BS नेगी जी यहाँ पर जो है हमारा उनको सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये किया है, प्रथम दिन से ही हमने ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के। हमने जो है उनके प्रत्येक दिन के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और उनमें काम बांट दिया है। जैसे एक ग्रुप सुबह उसका खाना बनाने से लेकर सफाई से पूरा काम करता है और अन्य बच्चे जो है इधर जो सेवित बस्ती पुनाड़ की है इधर जाते हैं अलग अलग दिन अलग अलग। जैसे हम प्रथम दिवस में हमारे उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन हम गुलाब राय मैदान में गए, वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री चैम्पियन ट्रॉफी में हमने जो मार्च पास्ट में प्रतिभाग किया और उसके उपरांत हमने वहाँ पर जो है एक स्वच्छता रैली चलाई। और दिन में हमारा जो यहाँ पर प्रत्येक दिन एक बौद्धिक सत्र होता है 2 बजे से। तो उसमें हम डिफरेंट रिसोर्स पर्सन को यहाँ पर इनवाइट करते हैं और वो बच्चों को जो है अपने अपने फील्ड की जानकारी देते हैं। जैसे उसमें हमने SDRF और DDRF जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी के लिए आए थे। और एक दिन हम विशेष यहाँ पर जो है बरसू 3 किलोमीटर ऊपर जो है बरसू गांव है, वहाँ पर जो है श्री विजय शेमाल जी हैं जो एक प्रगतिशील किसान हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी एक मॉडल सेट किया है गढ़वाल के लिए। जो यहाँ से पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, तो उनने पूरा जो बरसू गांव है वहाँ पर 100% पलायन हो गया और वो वापस गए अपने गांव में और उन्होंने जो बंजर ज़मीन थी उसको फिर से जो है आबाद किया। तो सोनाली पर जो है वहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, फिशरीज़ का उनका वो है, वहाँ पर पोल्ट्री फार्म है। तो वो हम बच्चों को दिखाने के लिए ले गए, उनसे हम बच्चों ने बातचीत की वॉलंटियर्स को सिखाने के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग और मुख्य शिक्षा अधिकारी जी आए, तो उन्होंने बच्चों से बात की। और अभी यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी जो पुलिस है रुद्रप्रयाग की वो आज आने वाले हैं, तो वो भी बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देंगे। सर, अब तक क्या आपको लगता है कि एनएसएस हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो गया है और क्या आने वाले समय में एनएसएस हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि NSS हो, NCC हो, स्काउट हो, रेड क्रॉस हो, ये सारे वॉलंटियर सर्विस हैं। तो इनके पीछे कहीं ना कहीं यही सोच है कि हम एक शांति काल में जो हमारा पीस पीरियड है एक राष्ट्र का, उसमें बच्चों को आगे भविष्य के लिए तैयार करें। कभी जो है आपदाओं के लिए या वार के लिए कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए बच्चे जो है वॉलंटियर जो सर्विस है उन वॉलंटियर्स को चाहे NCC बोलें चाहे NSS बोलें, तो ये बच्चे इन कैंपों के माध्यम से वही सीखते हैं आपस में जो हम कैसे एक टीम वर्क करें और हमको कैसे जो हम लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें और आपस में हम कैसे एडजस्टमेंट करें और सोसाइटी से हम कैसे इंटरेक्ट करें और देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनमें जो है जज्बा जो है इससे पैदा होता है। और बच्चों का इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जो माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना चलाई जा रही है, तो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि विद्यालय में तो वो पढ़ते लिखते पढ़ाई करते हैं और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से 7 दिन तक जो है घर से दूर रहना माता पिता से, क्योंकि इस आयु वर्ग में अधिकांश बच्चे ये हैं जो अपने माता पिता के ही साथ रहते हैं और माता पिता से दूर नहीं हुए हैं। तो उनको एक मौका मिलता है यहाँ पर 7 दिन तक जो है अपने माता पिता से घर से दूर रह करके और स्वयं वो खाना बनाते हैं
स्वयं बर्तन धोते हैं, स्वयं सफाई करते हैं पूरे अपने कमरों की, और फिर जो है प्रोग्राम भी कराते हैं। तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इससे बिल्ड होता है, एक जिम्मेदारी की उनमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी उनमें डेवलप होती है। सर, क्या इन युवाओं के माता पिता ने कोई आपत्ति जताई है कि क्या इस ठंड में इन्हें ना ले जाया जाए, और उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की थी कि उनके घर वालों को कोई आपत्ति ना हो इन चीज़ों से? निश्चित रूप से सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ये चौथा साल है, चौथा कैंप है जिसको मैं कर रहा हूँ। तो ये हमेशा से दिक्कत पहले कैंप से मैंने ये महसूस की है, ये दिक्कत की एक तो ये एक्सट्रीम कोल्ड जो वेदर है इसमें ये लगाया जाता है विंटर वैकेशन में, और ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम इसको वैकेशन में इसको लगाएं। और इसमें बहुत ठंडा होता है, तो गार्जियन जो है ठंड की वजह से भी और बच्चों की सुरक्षा की वजह से भी कई गार्जियन जो है आनाकानी करते हैं। तो इसके लिए हम पहले जुलाई के महीने से भी जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वॉलंटियर्स का, तो उसी समय से हमने डायलॉग स्टार्ट कर दिया था पेरेंट्स से, और बच्चों को भी बहुत मोटिवेट किया कि आपको एनएसएस लेना, तो आपका ये 7 डेज़ कैंप होता है, आपको वहाँ रहना होता है, और आप इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और अगर आपको कोई विंटर वैकेशन में इस बार का कहीं प्लान है कोई, तो उसको उस प्लान को अभी इस साल के लिए जो है पोस्टपोन कर दीजिए, आप अगले साल उसको कीजिए। तो उसका निश्चित रूप से इस वर्ष के वॉलंटियर्स में यहाँ असर दिखा है कि काफ़ी वॉलंटियर्स लगभग पूरे के पूरे, जैसे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर जो है आए हैं कैंप में। एक दो बच्चों के बीच में तबीयत ख़राब हो गई 1-2 दिन आने के बाद, तो फिर उनको हमने बीच में छोड़ा, फिर वो जो है फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 1 दिन के लिए छोड़ा तो बीच में आ गए हैं। तो लगभग जो है इसके लिए बच्चों को और अभिभावक से मैंने एक ही बात कही कि अभिभावकों से भी कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा इश्यू है सिक्योरिटी का, या आप इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप भी यहाँ पे कैंप में आ सकते हैं देखने के लिए, और देख सकते हैं। और किसी को रुकना भी है तो हम रुकने की भी उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और ये बच्चे हमारे, मैंने कहा था कि 7 दिन तक ये बच्चे जो हैं बच्चों को कि हम आपके जो हैं टीचर तो हैं ही, हम आपके फ्रेंड भी हैं, और मदर और फादर दोनों जो हैं, हम मदर फादर गार्जियन जो हैं सब हम ही हैं यहाँ पर जो हम टीचर हैं। तो इसलिए हमने एश्योर किया, तो गार्जियन तब जो है तैयार हुए। सर, एनएसएस के बारे में आप हमें ये बताइए कि एनएसएस के फ़ायदे क्या हैं? एक तो कैंप का तो हमें समझ में आता है कि स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं, बच्चे जागरूक हो जाते हैं, गवर्नमेंट के स्कीमों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन क्या इसका फ़ायदा हमें और भी जगह मिलता है इन चीज़ों के अलावा? उसके बारे में आप हमें बताइए। क्यों नहीं, एनएसएस का फ़ायदा तो यही है, जैसे कैंप हो गया या हमारे 1 डे कैंप होते हैं या अन्य उसमें रहते हैं, तो बच्चा एक वो इंगेज रहता है इन कामों में, और जो काम उन्होंने पहले जहाँ उसको मौका नहीं मिलता है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर हम ये बच्चे के बोलने का उसको मौका मिलता है। कैंप हो, 1 डे कैंप हो, या कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं समय समय पर, जो हम चाहे हमारे जो है नेशनल फेस्टिवल्स हैं या अन्य उसमें हम प्रोग्राम करते हैं समय समय हमको, जो हम रोड सेफ्टी का अभी जनवरी में एक प्रोग्राम करते हैं, 1 वीक का होता है वो रोड सेफ्टी का। तो उसमें हमारे जो है 10 से 15 वॉलंटियर्स जो है नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, और वो उसमें जो बच्चों को जो है ट्रैफिक पुलिस का जो रोल दिया जाता है, और बच्चे जो है ट्रैफिक पुलिस का रोल वो करते हैं, तो उससे उनको जो है एक व्यावहारिक जानकारी जीवन की, और फिर हम ब्लड डोनेशन का ये बच्चे क्योंकि 18 साल से नीचे हैं तो ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और हम उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं वहाँ पर दिखाने के लिए, तो उनको प्रैक्टिकल एक नॉलेज होता है, और आगे इसमें एक सोच भी उनकी डेवलप होती है कि हम किस प्रोफेशन में जाएं, किस चीज़ में हम अच्छे हैं, हम बोलने में अच्छे हैं, खेलने में अच्छे हैं, या और चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं। तो इसको उनको आगे भविष्य के अपने आगामी जो जीवन है उनका, उसके लिए वो तैयार होते हैं बच्चे। सर, आपको सरकार से क्या सहायताएं मिलती हैं, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से इस एनएसएस के लिए, और एनएसएस की इकाई द्वारा, राष्ट्रीय इकाई द्वारा आपको क्या सहायता मिलती है इस कैंप को चलाने के लिए और इन बच्चों को एनएसएस से जोड़ने के लिए? ये जो एनएसएस का प्रोग्राम है, पहले इसमें ये हुआ करता था कि ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो है बजट से चलता था, लेकिन बाद में इसको पूरी तरीके से जो है केंद्र की योजना बना दिया गया, और अभी जो है भारत सरकार का जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो इसमें जो बजट का प्रावधान है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो जैसे हम इस कैंप की मैं बात करूँ 7 डेज़ कैंप की, तो इसमें हमको एक वॉलंटियर्स पे 100 रुपये पर डे का मिलता है,
तो 700 रुपये एक वॉलंटियर पे 7 दिन का मिलता है, इस प्रकार का बजट है। और ऐसे ही जो है हमारा जो हमारा 1 डे कैंप होते हैं 5 एक साल में, तो एक वॉलंटियर के लिए जलपान के लिए 30 रुपये मिलता है पर बच्चे पर। तो हमारे 1 डे कैंप में 100 की हमारी यूनिट है AUGIC रुद्रप्रयाग की, और इसमें 100 के हमको 30 रुपये पर हेड बच्चे को मिलता है जलपान के लिए। और यहाँ पर इस तरीके से, और जहाँ तक कार्यक्रम अधिकारी की मैं बात करूँ तो हमको 500 रुपये जो एक इस काम को करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि हम उसको कहेंगे, पॉकेट मनी, इस प्रकार से हमको 500 रुपये पर मंथ मिलती है। सर, आप एक NSS अधिकारी को होने के नाते, एक NSS अधिकारी होने के नाते और एक पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं के लिए? आपकी तरफ से कोई संदेश जो हमारे देश के युवाओं के लिए? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँ कि जो अपने अनुशासन को अपनाएं अपने जीवन में, स्व अनुशासित रहें। और जो आजकल हम देखते हैं कि नशा है और बुरी आदतें हैं, इस तरीके से इन चीज़ों से दूर रहें और एक अपने लिए एक गोल सेट करें। एक बहुत बड़ा गोल ना हो, पर छोटे छोटे अपने गोल बनाते रहें और उनके लिए तो है निरंतर जो है प्रयासरत रहें। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बातचीत करी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें सर ने बताया कि NSS क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। NSS के लिए उन्होंने अब तक फ़िलहाल पिछले 6 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम किए और आगे चल करके क्या NSS हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये पूरे इस इंटरव्यू में आपको पता चला। आप देखिए ज़रूर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक पहल, जनता की बात एक पहल के साथ। धन्यवाद।